रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो सपोर्ट टीम पे पूछ सकते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले, ठीक है। तो देखो मार्केट में बिल्कुल सीधा आ जाता है मार्केट पे। जो जो लोग नहीं भी है ना, ठीक है, सब लोग एक बारी ना, जो जितने लोगों के जानकार हैं क्रिप्टो के, एक स्ट्रीम को भेज दो यार, क्योंकि हम लोग अब मार्केट एनालाइज करने वाले हैं पूरा अच्छे से। मार्केट में ट्रेड कैसे लें, मार्केट में कहाँ तक डिप आएगी, क्यों आएगी, और जो डेटा आने वाला है उसको कैसे ट्रेड करा जाए। तो जो भी भाई, जिसका भी भाई बहन बंधु जो भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है उसे स्ट्रीम भेज दो, क्योंकि अब से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मेन स्ट्रीम अब से स्टार्ट होने वाली है। और जो डाउट्स होंगे ना वो भी इसी से होंगे बेसिकली। क्लास से भी ले सकते हो आप डाउट, जो आपके सन क्रिप्टो ऐप्स हैं वो भी ले सकते हो, कोई भी डाउट ले सकते हो। और जो गिव अवेज होगा ना लास्ट में, वो भी क्वेश्चन इसके बीच से होंगे, और जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले उससे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। 29 वॉचिंग भी हो गई है, तो उससे पहले आप लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट में। अगर आप देखोगे ना कल मार्केट में क्या हुआ, मैंने आप लोगों को ग्रुप में कॉल दी थी कि इथीरियम लॉन्ग की, क्योंकि मेरे को लगता था इथीरियम ज़्यादा बढ़ने वाला है, और वही चीज़ हुई। कल मार्केट में हमें एक अच्छा खासा पुश देखने को मिला। अगर आप देखोगे BTC 90,000 से सीधा सीधा लगभग 94,600 गया, लगभग वो 90,000 से 96,000, लगभग 4.5% का मूव था। तो बेसिकली ये मूव क्यों आया ना, बेसिकली आज है फेड का रेट कट का डिसीजन। सबको ऐसा लग रहा है कि फेड रेट कट करने वाला है। कितने पॉइंट से? 25 बेसिक पॉइंट से। तो उसकी वजह से हमें एक मार्केट पंप होता दिखा। मतलब अगर रेट कट कम होता है ना, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है यूएस की, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आने वाले दिनों में हमें अच्छी चीज़ें दिख सकती हैं यूएस में। तो बेसिकली रेट कट हमें ये बताता है, और सबको लग रहा है इस टाइम कि रेट कट होगा। तो इसीलिए हमें कल मार्केट पंप होता दिखा। सब करेंगे सरकार भाई, सब करेंगे। इंडिकेटर्स भी स्टार्ट में, मतलब दाने सिंह जी लास्ट में लेंगे, डाउट्स वगैरह सब लेंगे। अभी ना क्लास को पहले समझते हैं कि अब क्या होने वाला है भाई मार्केट में, और मैं वही चीज़ इंडिकेटर के बेसिस पे ही बताऊंगा, तो आप इसमें भी समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया है ना, जब जब मार्केट 4R100 EMA के ऊपर रहता है तो मार्केट बुलिश रहता है, और जैसे जैसे नीचे रहता है तो बेरिश रहता है। जैसे देखो बेरिश रहा, नीचे था बेरिश रहा। तो अगर आप देखोगे ना, अब जो है मार्केट 100 EMA के ऊपर आ चुका है। अगर आप देखोगे ब्लू लाइन वाली कुछ नहीं है, सिर्फ 100 EMA में है, ठीक है। 100 EMA के ऊपर चल रहा है इस टाइम मार्केट। तो हमें क्या करना है बेसिकली, मैंने एक ट्रेड भी बोला है 91,300 के आसपास अगर आपको आज मार्केट आता दिखता है, तो यहाँ पे एक श्योर शॉट लॉन्ग बनेगा 96 तक, क्योंकि यहाँ पे 100 EMA टेस्ट होगा। और 100 EMA के बाद लगातार जब आता है मार्केट और टेस्ट करता है। तो इसके अलावा अगर आपको लगाना है तो आप RSI भी लगा सकते हो। अगर आप देखोगे RSI ऊपर गया, ओवर सोल्ड जोन में गया, और वहां से हमें मार्केट गिरता हुआ भी दिखा। तो अभी बेसिकली जब हमें RSI बीच में लगभग 45 के आसपास, 47 के आसपास ऐसा दिखेगा ना, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मिड RSI यहाँ से बाउंस हो जाएगा, तो बेसिकली ये कॉन्फ्लुएंस भी हमें मिल जाएगा RSI से। हेलो आदर्श भाई, कैसे हो? तो यही चीज़ है, अगर आप यहाँ से स्ट्रीम में मतलब 91,300 के आसपास आया, तो यहाँ से एक शॉर्ट शॉट हमें लॉन्ग देखने को मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया है मैं लेने वाला हूँ। तो कभी भी आप एनालाइज कर रहे हो ना, एक दो इंडिकेटर को लगाओ, उससे अपने एनालिसिस को सपोर्ट करो। जैसे मैंने क्यों सोचा 91,300 ही आके बाउंस होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को 100 EMA दिख रहा है, और यहाँ पे RSI भी लगभग मिड में आती दिख रही है। तो वो एक काफ़ी अच्छा जोन हो सकता है बाउंस होने का, ठीक है। सोहेल भाई, फ्यूचर्स में ट्रेड करना बिल्कुल सेफ है, वो आपके ऊपर है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, आपको पता है कि मेरा लॉस कितना होना चाहिए, तो बिल्कुल सेफ है। मैं यही चीज़ बेसिकली, मेरा एम क्या है, मेरा एम है सबको फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिखाना। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सब लोग लॉस करते हैं, अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे ना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, नवंबर मंथ में हमारे ग्रुप का 1300% ROI था, मतलब ओवरऑल सम ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब अगर आपने सारी ट्रेड लिए हैं, तो आप लगभग आपने अपना अकाउंट को लगभग डबल कर लिया होगा। सच बता रहा हूँ मैं खुद वही ट्रेड्स लेता हूँ जो ग्रुप्स में आती हैं, और मेरा बैलेंस लगभग पिछले मंथ जो था, मेरी ज़्यादा शॉर्ट्स की कॉल थी, मेरा बैलेंस लगभग 40 से 45% बढ़ा है।
तो यही चीज आपको सिर्फ प्रॉपरली ट्रेड करना आना चाहिए। ट्रेड अभी लिया नहीं है, ट्रेड लेंगे। ट्रेड को पहले प्लान कर रहे हैं, प्लान करने के बाद सीखते हैं कि आगे होने वाला है। देखो आज रात में ना 12:30 बजे फेड का रेट कट की मीटिंग है, उसमें ना आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। वॉलेटिलिटी मतलब कि प्राइस बहुत, कभी $1000 गिरेगा, $500 बढ़ेगा, तो उसमें क्या होता है ना, उस कंडीशन में आप पैसा बना सकते हो अगर आपको प्रॉपर पता है कहाँ तक आ सकता है और कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे पता करोगे? वो चीज़ प्रॉपर पता करती है कि सारे सपोर्ट को मार्क करो। जैसे ये लाइन बना रखी है ना मैंने, ये लाइन है, ये कुछ नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो जो भी आपको इसके पास आता दिखेगा, सपोर्ट पे आएगा तो ये लॉन्ग बनेगा, ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो, ऊपर चलो। तो यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब भाई देखो इवेंट है, इवेंट में आप, मुझे पक्का पता है इवेंट में हमें लगभग 91,300 के आसपास आता दिखेगा। ठीक है, तो यहां से एक अच्छी खासी 91,300 पे आप लोग कुछ नहीं करना, एक लिमिट लगानी है 91,300 पे, और हमें स्टॉप लॉस रखना अपना 90,500, और पूरा टारगेट रखेंगे, बड़ा टारगेट रखेंगे 94,000 तक आता दिखेगा आपको बिटकॉइन। तो हमें क्या करना भाई, बस हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए 90, और अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो ये चीज समझो, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि कहाँ बाय करना है और कहाँ प्रॉफिट लेने हैं। अब हमें पता है अगला प्रॉफिट जोन हमारा होगा 94,000 पर, तो 91,300 पे बाय करेंगे और 94,000 पे आसपास एग्जिट लेंगे। उससे पहले अगर आपको रिस्की ट्रेड भी लेनी है यहाँ से एक, तो यहाँ से शॉर्ट भी बन सकता है 91,000 के आसपास, जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है। मैंने हाइप की ट्रेड दी थी ग्रुप में, जो काफ़ी अभी प्रॉफिट में भी, अगर आप देखोगे हाइप की ट्रेड मैंने ग्रुप में दी थी, ये 29.20 से, और काफ़ी गिर भी चुका है। अगर आप देखोगे ये मैंने कॉल दी भी थी हाइप शॉट, अभी लगभग शाम के टाइम पे 2:27 पर हाइप शॉट देखोगे। तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती ना, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा दोनों, व्हाट्सएप टेलीग्राम सब पे। सिंपल यहाँ से ट्रेड लो, जो स्टॉप लॉस लगाना है उसको लगाओ, बट एट द एंड आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। रिस्क मैनेज क्या होता है भाई, सारी अपना पूरा मार्जिन एक ट्रेड में मत लगाओ, पूरा मार्जिन कभी भी एक ट्रेड में मत लगाओ, मार्जिन को डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करते हैं कि मतलब अगर मेरे पे 10 ट्रेड भी है ना, तो मैं हर एक ट्रेड में ये सोचूं भैया मेरा जो लॉस हो ना वो 2 से 3% हो मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल मेरा 10,000 रुपये बैलेंस है ना फ्यूचर का, तो पर ट्रेड में कितना लूँ, 100 से मतलब 200 से 300 रुपये ही रिस्क हो मेरा। अगर मैंने 10 ट्रेड में से मैंने 3 स्टॉप लॉस भी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा 900 रुपये का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट ऐसे लो कि दुगना फायदा हो, जैसे प्रॉफिट हो तो 600 रुपये हो, लॉस हो तो 300 रुपये हो। तो ये चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये चीज़ प्रॉपर आनी ही आनी चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है। समझे सरदार जी, क्या हाल चाल है? थैंक यू भाई, थैंक यू लक्की जी, थैंक यू। तो अब समझते हैं कि ट्रेड और क्या बननी है। हमने बीटीसी तो समझ लिया कि भाई 91,300 तक आता दिखता है तो हमें बाय कर लेना है, बट अब समझते हैं कि इथीरियम क्या चल रहा है। क्योंकि देखो अभी मैं डाउट्स तो लास्ट में लूंगा, पहले उससे पहले क्लास को समझते हैं कि मार्केट में करना क्या है। गिव अवे भी हो जाएंगे पहले। अब देखो इथीरियम पे आ जाता है। पहले इथीरियम बेसिकली आपको पता होगा, इथीरियम का एक अपग्रेड आया था, इथीरियम फुसाका अपग्रेड। उसके बाद से ना इथीरियम में थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है हमें, और काफ़ी बढ़ रहा है उस टाइम से इथीरियम, और अभी लगभग 3,325 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए इथीरियम में? देखो इथीरियम की जो स्ट्रेंथ होती है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, जो इथीरियम की स्ट्रेंथ होती है वो इथीरियम बीटीसी के चार्ट पे डिपेंड करती है। तो जब ये स्ट्रेंथ रहेगी ना इथीरियम बीटीसी के चार्ट में, उससे मतलब बीटीसी से ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा बीटीसी। तो हमेशा ध्यान रखना है इथीरियम को देखने से पहले, इथीरियम को देखने के साथ भी हमें इथीरियम बीटीसी का चार्ट देखना। तो आप देखोगे ना, तो इथीरियम बीटीसी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था डेली पे, तो उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। लगभग 3,000 से
लगभग 3,000 से 3300-3400 गया था, बल्कि बीट मतलब इथीरियम लगभग 10% का मूव था। ठीक है, आपको ये चीज समझनी है कि पहले ट्रेड करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले मुझे सारी चीजें देखनी है, क्योंकि पैसा कमाना हर चीज में आसान नहीं होता। इसीलिए आपको अगर 100 बंदों को आउटस्मार्ट करना है तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। लगभग अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूं, क्यों, देखो ट्रेड लेने से पहले ना हर चीज पता होनी चाहिए। अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूं, क्यों लॉन्ग कर रहा हूं, मेरा कहाँ स्टॉप लॉस है, मुझे कहाँ निकलना है और क्यों निकलना है, हर चीज के पीछे ना क्यों होना चाहिए। मतलब ये नहीं ब्लाइंडली भाई मार्केट गिरा लॉन्ग कर दो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट गिर रहा है ना तो आपको पता होना चाहिए मार्केट गिर क्यों रहा है, क्या उसके पीछे कोई न्यूज़ है, अगर न्यूज़ है तो क्या न्यूज़ है, कहाँ तक गिर सकता है मार्केट। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और सिंपल एसेट पे मत रहो, उसके जो चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, जैसे इथीरियम है, इथीरियम को आप लोग सिंपल चार्ट देख लोगे, आपको लगेगा ठीक है भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, पर उसके साथ साथ आपको इथीरियम बीटीसी को भी देखना चाहिए, जो इथीरियम की स्ट्रेंथ बताता है बीटीसी के अगेंस्ट। बेसिकली कुछ नहीं बताता इथीरियम बीटीसी स्ट्रेंथ बताता है बीटीसी की, वो इथीरियम की बीटीसी के अगेंस्ट। ठीक है, ओ शिट 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 गाइस, मैंने दूसरा लाइव स्टार्ट कर दिया क्या, सॉरी यार, या मेरे से गलती हो गई, शिट गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लग रहा है कोई और से दिन की लाइव क्लास स्टार्ट कर दिया है। सॉरी यार साहिल भाई, यार मेरे से गलती हुई यार, शिट। मुझे लगता है मैंने कौन से दिन की स्टार्ट कर दी है, बुल मेरे से गलती हुई यार, शिट यार, सॉरी भाई। अरे यार सॉरी यार, मेरी गलती हुई यार, सॉरी यार सॉरी। मैं सोचूं लाइव इतनी वॉचिंग कम क्यों चल रही है, मैं मेरी भी यार गलती हो गई यार, सॉरी। तो ऐसा करो यार, जितने लोग भाई उस स्ट्रीम में है ना, इस स्ट्रीम का लिंक जाके पेस्ट कर दो यार, अगर पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि मैं तो इस लाइव में, अगर पॉसिबल होगा ना आपके लिए तो आप इस स्ट्रीम का ना उस वाले चैट बॉक्स में जाके पेस्ट कर दो, क्योंकि जो बंदे वहाँ वेट कर रहे होंगे आ जाएं। यार मैं सोचूं इसलिए, ठीक है साहिल भाई, मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा बहुत कि हमने क्या डिस्कस करा। सॉरी यार, सॉरी ग्रीव भाई, सॉरी सहा, सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी यार, मेरे को बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी मैंने। आप एक बार मेरे लेना, अगर कुछ भी समझ आता है मेरे जो भी मैं पढ़ाता हूँ, तो ऐसा करो इस स्ट्रीम का लिंक ना, जैसे जो भी इस स्ट्रीम का लिंक है ना, वो दूसरी वाली स्ट्रीम में जाके पेस्ट कर दो, जो बंदे वहाँ वेट कर रहे हैं ना भाई बंधु, वो इस स्ट्रीम में आ जाए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। यार बिल्कुल लगी भाई, मैंने कम से कम 10 बार बोल दी साहिल भाई की स्ट्रीम में वॉचिंग ही नहीं आ रही। मैंने यार कम से कम 10 बार बोल दिया कि आज वॉचिंग ही नहीं आ रही उस दिन जैसी, क्योंकि उस दिन तो हमने इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कवर करी थी, सब लोग बोल रहे थे सीखेंगे भी। तो यार दोबारा से सीख लेंगे जो जो हमने डिस्कस करा, एक बार आप लिंक पेस्ट कर दो जाके, ठीक है। तो मैंने जो अभी तक कवर करा ना 23 मिनट में, वो बताता हूँ। हमने पहले कवर करा कि सन क्रिप्टो का ओवरव्यू क्या है, जो भी बंदे प्रोफेशनल उन्हें तो आता ही है, पर जो बंदे बिगिनर्स हैं, जैसे उन्हें नहीं पता फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, तो हमने वो चीज़ बताई कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करा जाता है। उसके बाद में आया सिंपल सीधा बीटीसी के चार्ट पे। बीटीसी के चार्ट पे मैंने बताया कि अगला हमें लिमिट जोन कहाँ मिलने वाला है, कहाँ से हम बाय कर सकते हैं, सिर्फ बताया, अभी एग्जीक्यूशन नहीं थी, एग्जीक्यूशन नहीं थी। अभी एग्जीक्यूट करेंगे इसे सन क्रिप्टो के ऐप में। अगर मार्केट हमें 91,300 आता था, अभी भी दिख गया तो अभी लॉन्ग कर देंगे, ना तो लिमिट लगा देंगे। ये हमने प्लान करा। उसके बाद हम लोगों ने क्यों प्लान करा ये, क्योंकि हमें पता है आने वाले कुछ ही घंटों में लगभग 12:30 बजे फेड की रेट कट की मीटिंग है। जो एक्सपेक्टेड है फेड की रेट कट मीटिंग 25 बीपीएस से, 25 बेसिक पॉइंट से अगर फेड का रेट कट लगता है सबको कि हो सकता है, ये चीज़ हमने डिस्कस करी। तो उसकी वजह से हमें कल एक बुलिश मोमेंटम आता हुआ दिखा था। थैंक यू भाई, थैंक यू, जिसने भी स्ट्रीम का लिंक शेयर करा यार, उसके लिए थैंक यू यार, मेरे से ही गलती हो गई शायद आज यार, ठीक है। तो ये चीज हमने कुछ डिस्कस करी कि इथीरियम का जो चार्ट है वो बुलिश है काफी ज्यादा एज कंपैरिजन टू बीटीसी, क्योंकि इथीरियम बीटीसी ब्रेकआउट हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, जो स्ट्रेंथ बताता है इथीरियम की बीटीसी के अगेंस्ट। मैंने ये चीज ग्रुप में भी बताई थी कल ही, देखो कि
अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज द इथीरियम बीटीसी डेली चार्ट विच बेसिकली शोज इथीरियम स्ट्रेंथ। तो मैंने ये चीज ग्रुप में ही बता दी थी, अगर कोई भाई होगा ग्रुप में तो ऑलरेडी उसको पता होगा कि इथीरियम बढ़ने वाला है। और मैंने बताया था वॉइस नोट में भी कि इथीरियम 3300 जाने वाला है। अगर आप होंगे तो आपको पता होगा। स्टॉप लॉस कैसे सेट करें, अगर अब मैं यही चीज बताता हूँ इथीरियम बीटीसी के ट्रेड में कि स्टॉप लॉस कैसे सेट करा जाता है। देखो स्टॉप लॉस हमेशा ऐसे सेट करो दिमाग से कि आपका लॉस जो हो आपकी ट्रेड प्रॉफिट मतलब ओवरऑल बैलेंस से 2 से 3% हो। ये चीज तो ध्यान रखनी है। उसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि मार्केट अगर नीचे आ सकता है तो कहां तक आ सकता है, उसके बाद बाउंस हो जाए। अब देखो जो मैंने स्टॉप लॉस लिया है 90,300 का, वो क्यों लिया है मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप देखोगे पिछला जो रेजिस्टेंस था लगभग 91,200 का, वो यहां था। तो बेसिकली क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, जो पिछला रेजिस्टेंस होता है ना वो सपोर्ट बन जाता है। अगर मार्केट नीचे आएगा ना तो यहां से आएगा और बाउंस हो जाएगा। यही मेरा रीजन था लॉन्ग करने का। अब मैं स्टॉप लॉस बताता हूं मैंने यहां क्यों लिया। अगर देखोगे सेम चीज स्टॉप लॉस पे भी, स्टॉप लॉस मैंने याली विक के नीचे लिया है। देखोगे याली विक के नीचे लिया है। तो बेसिकली ये है, मार्केट अगर नीचे आएगा भी तो शायद यहां से बाउंस हो जाए, क्योंकि ये दूसरा हमें यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब और सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझे। हाँ भाई 2-3 हमारी ट्रेड स्टॉप लॉस हुई, मैं मान रहा हूं पिछले वीक में, पर इथीरियम की ट्रेड बहुत बढ़िया गई। मैं मानता हूं याला वीक थोड़ा बहुत गलत गया, 3 ट्रेड स्टॉप लॉस हुई, मैं मान रहा हूं ये बात को। पर इथीरियम की ट्रेड कल काफी अच्छी गई, जिसने ऑलमोस्ट 2-3 ट्रेड का लॉस कवर कर दिया। तो यही चीज आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो करोगे ना, आपका 3 स्टॉप लॉस हो गए, 1 टेक प्रॉफिट हिट होगा ना, तो आपके सारे स्टॉप लॉसेस कवर हो जाते हैं। मैं मानता हूं पिछला वीक क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर देखोगे ना, मार्केट ऊपर नीचे काफी हो रहा था, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे 2-3 स्टॉप लॉस हुए। देखो कोई भी बंदा मार्केट में कभी परफेक्ट नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ फेलियर। तो हमेशा उस चीज को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो। जैसे स्टॉप लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या चीजें सुधारनी है। अब हमें पता लगा स्टॉप लॉस क्यों हुए, क्योंकि हम लोगों ने छोटे स्टॉप लॉस ले रखे थे। उसके बाद अगर देखो फॉर एग्जांपल, हाँ देखो हमेशा लॉसेस तो होते हैं पर उनसे सीखना चाहिए। अगर आप देखोगे सोल की जो एक ट्रेड देती उसमें स्टॉप लॉस लिया और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा पंप हो गया, तो हमारी एट द एंड ट्रेड प्लानिंग परफेक्ट थी पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है। तो इस चीज़ से सीखो कि भाई मेरा आइडिया गलत नहीं था। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि आइडिया गलत नहीं था, बस स्टॉप लॉस हमने थोड़ा सा गलत लगाया। ठीक है, ठीक है, आप समझते हैं इथीरियम को कि इथीरियम कहाँ बाय करना चाहिए और क्या था। देखो इथीरियम ना एक रेंज बाउंड जोन में था। देखो ये एक रेंज बनी हुई थी इथीरियम की, ये वाली जो ऑरेंज लाइन है ना 3228 तक एक रेंज बनी हुई थी। तो मेरे को भाई अगर इथीरियम दोबारा, देखो रेंज का ब्रेकआउट हमेशा एक बुलिश होता है, तो अगर आप देखोगे रेंज का ब्रेकआउट होते ही तुरंत इथीरियम भागा। तो अगर आपको इथीरियम 3228 के आसपास आता दिखता है ना, तो यहां से बिल्कुल एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा दोबारा से, लगभग 5% का दोबारा 3400 तक जा सकता है। ये ट्रेड मैं दूंगा, और अभी लगभग ग्रुप में भी देते हैं। ये ट्रेड आपको 3228 से लॉन्ग करना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है विक के नीचे दोबारा, जैसे मैंने आपको बताया ये वाली विक हो गई, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा ये वाली विक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना। तो ये आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, 3162 स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, 3062 स्टॉप लॉस हो गया और 3228 एंट्री हो गई। ठीक है, ये 2 ट्रेड बन चुकी हैं। अब सीखो, अब ये समझो कि दिसंबर मंथ में क्या हो सकता है। देखो मार्केट पंप होगा, मैं मान रहा हूं मार्केट पंप होगा अभी थोड़े दिन, क्योंकि आज रेट कट हो रात में रेट कट हो सकता है 25 बीपीएस से, और शायद 50 बीपीएस से भी हो जाए। तो बस मार्केट को ये समझो मार्केट कहां तक पंप हो सकता है। देखो मार्केट में अगली रेजिस्टेंस कहाँ है, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ ना कि मार्केट यहाँ से 140 के चला जाए तो वो गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट एट द एंड गिरेगा ही, क्योंकि जो फ्लोज हैं वो स्टिल बेरिश हैं। तो आपको समझना है मार्केट कहाँ तक जा सकता है। देखो अगर मार्केट यहाँ से 96 गया, 95 से 96, तो आपको यहाँ से दोबारा गिरता दिखेगा, दोबारा मार्केट गिरेगा 95 96 से। तो आपको ये चीज़ें प्लान करनी होती है, क्योंकि देखो जब मार्केट बढ़ेगा ना, लोग बाग सोचेंगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये होगा,
उस चीज, ये होती है साइकोलॉजी। आपको ये चीज भी समझनी है। साइकोलॉजी मतलब कि जब मार्केट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रीड ऐसी आ जाती है, लगता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, पर नहीं। अगर यहाँ से बढ़ता है तो सिंपल मैक्सिमम ये सोचो कि मेरे को 95 से 96 पे एग्जिट करना। अगर आपने कोई बाय भी डिप भी करा है, कुछ भी करा है, तो 95 से 96 पे निकलना है, क्योंकि वहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है तो वो 96 पे आ रही है, 96,000 पे हमें निकलना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बीटीसी इथीरियम शॉर्ट कर रहे हो तो इथीरियम के अलावा आपको इथीरियम बीटीसी भी देखना है। इथीरियम बीटीसी मतलब जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ बताता है इथीरियम की बीटीसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये चीज हमेशा कुछ ध्यान रखनी है, जितना मिले उतना अच्छा है, बस लो, प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचो कि भाई मैं मार्केट, देखो मार्केट ना एक वो है, आपका पैसा खींच लेगा, प्रॉफिट नहीं लोगे तो मार्केट में देखो। अगर आप इंडिया में देखोगे ना, अब इंडिया में भी क्रिप्टो इतना ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व हो रहा है ना, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में आप क्रिप्टो में और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखोगे इंडिया की। तो अगर आप गवर्नमेंट की देखोगे ना, इस साल टीडीएस में 521 करोड़ रुपए का टैक्स लिया है गवर्नमेंट ने। तो इससे समझ आता है कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कितना इंडिया में और ज़्यादा बढ़ सकता है मार्केट। एट द एंड तो बीटीसी बढ़ेगा, वो अगर आप 4-5 साल में देखोगे तो ज़्यादा बढ़ा जाता दिखेगा, पर आप फ्यूचर्स ट्रेडर है तो आपको कैच करने पड़ते हैं सारे मूव, तो ये चीज़ भी है। एट द एंड अगर आप मतलब आपको लगता है कि भाई अगर आप ऐसे बायर हो जिसको फर्क नहीं पड़ता, लगभग 2-4 दिनों से अगर आपको एट द एंड बड़ा ही पैसा कमाना है, स्पॉट ट्रेडिंग वाला जो होता है, तो उनके लिए तो भाई वो कहीं भी बाय कर लो, प्रॉफिट ही होना है। एट द एंड तो बीटीसी ऊपर ही जाना है, लगभग 1 लाख 2 लाख, अगर 4-5 साल की वो उम्मीदें हैं, ठीक है। तो देखो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा है सबको बीटीसी ऊपर जाना है वाला है। तो अगर आप देखोगे ना, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी हो गई और भी मारा हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बीटीसी को एक्वायर करते हैं जैसे डिप आता है। तो इससे पता लगता है हमें बीटीसी का अकोमोडेशन कितना ज़्यादा है। तो अगर यही है ना, अगर किसी पे ज़्यादा पैसा है जिसको स्पॉट बाय करना है, वो कहाँ करे। स्पॉट बाय करने का सबसे बड़ा जोन है, मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई अभी भाई बंधु बाय करे। मैं बोलता हूँ कि अगला जोन जो हमें बीटीसी का मिलने वाला है ना डिप के बाद, अगर किसी को 76,000 के आसपास बाइंग करनी है, वो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। 76 से लेके अगर 70,000 के बीच में कोई बाय करेगा ना, लगभग 3-4 साल के लिए, तो वहाँ से आप लोग सोच सकते हो उनको 40 से 50% का मूव मिल सकता है। क्योंकि अगर देखोगे भाई, गवर्नमेंट भी इंडिया की भी इन्वॉल्व हो रही है, यूएस की भी इन्वॉल्व हो रही है, रेट कट भी हो रहे हैं। जैसे अगर आप ये सोचो, जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उन पे 6,60,624 कॉइन है, 660,624 कॉइन है, 660,624 तो भाई कॉइन ही है उन पे, बिटकॉइन। तो समझ लो कितनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी पे उन पे बिटकॉइन है। तो ऐसी बड़ी जब इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एट द एंड बीटीसी ऊपर ही जाएगा। फ्यूचर क्या है क्रिप्टो का, ये चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ भाई, फ्यूचर्स ट्रेडिंग वालों के लिए अलग सीन है कि आपको भाई छोटे छोटे मूव्स भी कैच करना है। जैसे अभी हमारा एम है 91,300 पे आए, बाय कर लें। पर उसके अलावा आपको बड़ा एम भी पता होना चाहिए कि भाई बिटकॉइन एट द एंड तो बेरिश रहेगा, पर हमें बाय करना, बुलिश रहेगा, पर हमें बाय कहाँ करना है। अगर स्पॉट ट्रेडिंग पे कोई सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म पे कहाँ बाय करना है, जैसे बड़े बड़े लोग जो वेल्स हो गए, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो सब ऑलरेडी उनकी बाइंग जोन 76 से 70,000 रहेगी, ठीक है। तो 76 से 77 एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग जोन की बीटीसी में। ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। अब कोई ऑल्ट सेटअप देखते हैं। देखो हमने बीटीसी और इथीरियम तो देख लिया, आप कोई भी ऑल्ट सेटअप बताओ जिसमें आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ मैं अभी हाथों हाथ। कोई भी ऑल्ट का नाम बताओ चैट बॉक्स में, उसमें ट्रेड लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं सन क्रिप्टो पे हाथों हाथ। कोई भी एक कॉइन बताओ जो आपके हिसाब से चल रहा हो ठीक ठाक, उसमें ट्रेड लेते हैं अभी। पिपिन के अलावा हटा दो भाई, पिपिन अलग ही चल रहा है, वो भाग ही जा रहा है 100%, 150%, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कॉइन्स के नाम बताओ, उसको एनालाइज करते हैं और ट्रेड बनाते हैं अभी हाथों हाथ, जो मार्केट पे एग्जीक्यूट करेंगे। यस पिपिन, सुई को ट्रेड करते हैं। सोहेल भाई का सबसे पहले आया, सुई को ट्रेड करते हैं और समझते हैं कैसे करते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में सुई के।
सुई यूएसडीटी, ठीक है। अगर आप देखोगे सुई ट्रेड कर रहा है लगभग लगभग 1.60 पे, ठीक है। सबको दिख रहा है ना सुई का चार्ट। तो देखो सबसे पहले जैसी जैसी चार्ट खुलता है ना किसी चीज का भी, तो सबसे पहले उसमें मार्क करना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मेरा भाई पिछला ये अब ये बन रहा है सपोर्ट, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, हर चीज कंपैरिजन करनी है। अगर मेरे को मार्केट गिरता दिख रहा है तो मेरे को बाय करना, और यहाँ पे बाइंग सपोर्ट भी दिख रहा है। तो अभी भाई यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ हल्का सा डिप का वेट करना है 1.587 से, और यहाँ से हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना, एक लॉन्ग की पोजीशन बनानी है यहाँ से 1.5827 से। स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस होना चाहिए विक के नीचे। ये वाली विक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, ये वाली विक के नीचे लगाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ 2% का स्टॉप लॉस, ये वाली विक के नीचे ले लेता हूँ। ये वाली विक ली, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और मेरा टारगेट मुझे पता है, मैं लगभग 1:2 का टारगेट रख लेता हूँ 6% का। तो मेरी ये ट्रेड बन चुकी है। अभी और लेंगे, पहले ये सीख लेते हैं कि सुई में कैसे ट्रेड लगानी है। तो सुई में मेरा क्या बनता दिख रहा है, मेरे को 1.5827 की एंट्री दिख रही है। और मेरे को तो ये चीज समझते हैं कि सन क्रिप्टो में इसे एग्जीक्यूट ही कर लेते हैं यार आज, ठीक है। लिमिट देखो, मैं ना बहुत कम ही मार्केट ऑर्डर लेता हूँ, मैं ज़्यादातर लिमिट ऑर्डर ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पता है कहाँ तक मार्केट आने वाला है। तो हमेशा मैं भी रिकमेंड करूँगा लिमिट ऑर्डर में ज़्यादा ट्रेड करो, क्योंकि थोड़ा बहुत आ ही जाता है मार्केट अगर आपको प्रॉपर पता है। देखो अभी हमने एनालाइज करा 1.5827 पे हमें लॉन्ग करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना है 1.5348, टारगेट रखना है 1.680। और वो चीज़ को आप बीटीसी से भी कंपेयर करो, क्योंकि हमें लगता है बीटीसी नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत, तो मेरी ये एंट्री भी मिल सकती है। मेरे को जब 91,300 बीटीसी आता दिखेगा तो मेरा सुई भी फिल हो जाएगा, मेरे शॉर्ट का एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा, और मतलब लिमिट भी फिल हो जाएगी और प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो यही चीज़ है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है जब ट्रेड प्लान करते हो। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं सन क्रिप्टो पे। लिमिट ऑर्डर पे आया 1.58, क्या था 1.5827 लगाई लिमिट। मैंने मार्जिन सेलेक्ट कर लिया अपने ओवरऑल बैलेंस का जो भी है, जैसे मैंने को लेनी है $20 की लेनी है, वो अपने हिसाब से आप जो भी आपका बैलेंस है उसके हिसाब से ले सकते हो। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 1.5348 लगाना है। जैसे 1.5348, जब मेरा लॉस होगा तो ये होगा। टेक प्रॉफिट कितना लगाना है वो भी साथों साथ लगा दो, 1.68। तो मेरा जब प्रॉफिट होगा तो 12 होगा, लॉस होगा तो 6 होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:2 है। डॉट का ही बताता हूँ अर्नव भाई, 1 मिनट रुकिए। तो सुई का पहले जैसे ये प्लान करी, आप लोग भी हाथों हाथ ट्रेड लगा सकते हो। जैसे ये फिल होगी ग्रुप में अपडेट आ जाएगा। जैसे ये ट्रेड मैंने लगा दी है, मेरे ओपन ऑर्डर्स में ये शो होने लग जाएगी। एग्जीक्यूट हो गई है ना ट्रेड मेरी, 1 सेकंड हो, एग्जीक्यूट नहीं हुई शायद, मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं करी, ठीक है। 1 मिनट बस एग्जीक्यूट कर लो, आप भी हाथों हाथ लगा लो इस ट्रेड को अगर लगाना है। 1.58 क्या था, 1.55823। अरे यार क्या कर दिया, क्या कर रहा हूँ मैं, 1.58 क्या हो रहा है, ये मैंने गलती कर दी क्या कुछ। हे ग्रीफ भाई ठीक है, मैं बोल दूंगा अभी, पहले क्लास को तो अटेंड कर लो यार, पहले क्लास को तो अटेंड कर लो। क्वांटिटी है बाय लॉन्ग, क्या हो रहा है यार ये, अच्छा लिमिट ऑर्डर, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या। ठीक है, मेरा अकाउंट लॉग आउट हो चुका है शायद, ठीक है, मेरा अकाउंट लॉग आउट हो चुका है। 1 सेकंड रुकना, मैं लॉग इन कर लेता हूँ, 1 सेकंड। ठीक है 1.58 मैं लॉग आउट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 1.58 यार क्या हो गया पता नहीं यार, मेरा अकाउंट नहीं चल रहा है या क्या नहीं चल रहा, मुझे पता नहीं लग रहा। ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेड को पहले प्लान कर लेते हैं, आप लोग लगा लो आपका जिसका चल रहा है। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। नहीं यार मेरी गलती तो क्या होती है यार, 1 सेकंड, क्या चल रहा है, क्या एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही 1.58 पे। कोई दिक्कत किसी को पता चल रहा है क्या।
1.58 है, पर ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही यार मेरे में? किसी को पता है कि एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही? क्या दिक्कत क्या है? 1.58, पता नहीं यार क्या नहीं हो रही, दिक्कत क्या आ रही है? पता नहीं यार क्या दिक्कत है। एक सेकंड में अपने आप को भेज लेता हूँ अगर क्या दिक्कत है। ग्लिच है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है एग्री भाई, आपको मिल जाएंगे पैसे जो भी रिवॉर्ड है, कोई बात नहीं। ग्लिच है, देखते हैं पहले मार्केट को समझ लेते हैं क्या चल रहा है। तो यही बेसिकली एम था मेरा कि ट्रेड लेके भी बता दूं, पर ठीक है कोई बात नहीं, अभी ले लेंगे ट्रेड भी। तो अभी हमें 1.5823 का आता देखना है। आप ऐप में लगा लो, जिसको भी ट्रेड लगानी है ऐप में लगा लो। 1.5823 पे लॉन्ग करो, 1.534 मैं भी ऐप में लगा लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। एक मिनट, ऐप में आपको लगा के दिखा देता हूँ। शायद मेरा ब्राउजर में इशू है ना, मैं ऐप में लगा देता हूँ, आप भी लगा लो। आप लोग भी ऐप में लगा लो, मैं भी लगा रहा हूँ हाथों हाथ। जैसे देखो, जैसे 1.53 पे मैंने लगा दिया ऐप में, तो ये चीज एग्जीक्यूट कर दी मैंने ग्रुप में, आप भी देख सकते हो। मैं इसे 1.53 में लगा रहा हूँ, 1.58 पे, 1.58 पे लगाया मैंने, कितना बाय करना है और वो चीज है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 1.58 पे लगाया, टेक प्रॉफिट भी लगा दिया 1.63, और 1 पॉइंट क्या था टेक प्रॉफिट, 1.68 टेक प्रॉफिट था। स्टॉप लॉस था मेरा 1.5436, ठीक है, मैंने लगा दिया। ये देखो आपके लिए मैंने एक बार, अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है, मैं ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप लोग इस मेरे जब तक फ़ोन में देख लो, क्योंकि मेरे शायद ब्राउज़र में कोई इशू है, उसे अगले लाइव स्ट्रीम तक सॉर्ट कर लूँगा। एक बार ही देख लो अगर दिख रहा है, ये चीज़ लगा के आप सेट कर सकते हो। ये ट्रेड मेरी हो गई है एग्जीक्यूट, और ओपन ऑर्डर में आने लग गई है, ठीक है। देखो जैसे ओपन ऑर्डर में आने लग गई अब मेरी ट्रेड। मैं ग्रुप का लिंक भेज दूंगा सबको, जो भी है, 1 मिनट में ग्रुप का लिंक भेज देता हूं, ठीक है। जो भी भाई हैं वो लोग ग्रुप में आ जाओ, यहाँ ट्रेड्स वगैरह सब मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने लिंक भेज दिया ग्रुप का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पे, यहाँ पे सारी अपडेट मिल जाएंगी। कभी कभी होता है, कोई बात नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो अभी और कॉइन्स बताओ जिस पे कोई भी डाउट हो, जो भी लेना हो, कैसे ट्रेड प्लान करें, मैं उन सब की ट्रेड प्लान करके बताता हूँ हाथों हाथ। देखो अपन ने सोल की ट्रेड प्लान कर, अपन ने सुई की ट्रेड प्लान कर ली, इथीरियम की प्लान कर ली, और उसकी भी कर ली, बीटीसी की भी। तो और कोई डाउट, जैसे अर्नब भाई का आ रहा था बहुत दिन से डॉट का, बहुत देर से डॉट का, तो डॉट देखते हैं, डॉट यूएसडीटी में क्या चल रहा है और कैसे ट्रेड प्लान करी जाए। देखो ऑल्ट जो है ना हमेशा वीक रहते हैं, और डॉट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वीक है इस टाइम पे। हमें हमें समझना है कि जब हमें लॉन्ग करना है तो एटलीस्ट हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स को लॉन्ग करें, वीक ऑल्ट्स को ना। अगर देखोगे सारे ऑल्ट 100 ईएमए के नीचे आ गए, पर डॉट इतना वीक था तो ये हाँ आ गया नीचे। तो मैं यही कहूँगा, डॉट में अगर लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो मत लेने की ज़्यादा सोचना, वो काफ़ी ज़्यादा बीरिश है। हमेशा ऐसे ऑल्ट को शॉर्ट करने की सोचो। अब मैं सोचूंगा अगर ये ऊपर आएगा ना हल्का सा 100 ईएमए पे, यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा, तो इसमें क्या बन रहा है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। पर मैं कहूँगा आज वेट करो शॉर्ट का, क्योंकि आज फेड की रेट कट की मीटिंग है, तो थोड़े दिन में, 1-2 दिन में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। पर आज ऑल्ट ऐसे देखो जिसमें लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन रही हो, तो डॉट को इग्नोर कर दो, ठीक है। बीसीएच देखते हैं, बीसीएच गुड कॉइन, बीसीएच का देखते हैं। मैं बताता हूँ, एक सेकंड, जो भी आप डाउट्स वगैरह ना वो बता दो, ग्रुप्स वगैरह में साथ लेते हैं। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 100 ईएमए कितना बढ़िया से ऐड कर रहा है बीसीएच। एक एग्जांपल है, देखोगे बीसीएच 100 ईएमए पे आया और सिंपल बाउंस हो गया यहाँ से लगभग 2% का। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बाय जोन ध्यान है, स्ट्रॉन्ग ऑल्ट देखने, 100 ईएमए लगाओ, सप्लाई बनाओ और डिमांड बनाओ, और वहाँ से लो। तो अगला, अगर हमें मार्केट आज डिप करता दिखता है और 552 तक दिख जाता है ना बीसीएच, तो एक अच्छा खासा लॉन्ग देखने को मिल जाएगा। लगभग स्टॉप लॉस लगा लेना आप 337 का, और उसके बाद अपने को मूव भी बड़ा मिल सकता है, 591 तक मिल सकता है।
BCH देखो, BCH एक बहुत अच्छा लॉन्ग है, तो ये ट्रेड हमें काफ़ी अच्छे से मिलती दिखेगी बनती हुई। तो मैं ये जिसका भी डाउट है मैं इसे ग्रुप में भी डालूंगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग बनेगा 552 से। देखो BCH का हो गया। और कोई डाउट्स? फिर गिव स्टार्ट करते हैं यार। यार लाइव स्ट्रीम थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने शायद अगली वाली लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर दिया, पिछली वाली लाइव स्ट्रीम के अलावा 7 तारीख वाली रह चुकी है। शेख भाई जी अभी कैगन का बताता हूँ। कैगन ऑलरेडी एक काफ़ी ज़्यादा बीरिश में था, मैंने ऑलरेडी एक दिन सेटअप भी दिया था जो काफ़ी अच्छा गया था। तो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। देखो ऐसे ऑल्ट जो दिखे ना आपको, जो लॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन में है, अगर आप ये देखोगे ना, कैगन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है एक छोटी सी रेंज में। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि या ये तो बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, या तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर अब हमें सोचना है कि ज़्यादा बढ़ेगा या गिरेगा, वो चीज़ हमें बताएगी ट्रेंड। अब ट्रेंड अगर देखोगे कैगन का, तो कैगन का ट्रेंड काफ़ी बेरिश है, अभी भी 100 EMA के नीचे ही है 4 आवर पे। तो अगर आपको एक पुश देखने को मिलता है कैगन पे, तो उसको ज़्यादा शॉर्ट ही करो यहाँ तक एटलीस्ट। तो लॉन्ग, अगर हमें फिर लॉन्ग बनाना है तो लॉन्ग कहाँ बनेगा? लॉन्ग बनेगा सपोर्ट पे। सपोर्ट कहाँ बन रहा है भाई? कैगन का लगभग सपोर्ट बन रहा है यहाँ 0.16 पे। तो लॉन्ग तो मैं सीधा सीधा रिकमेंड करूंगा तो यही रिकमेंड करूंगा, अभी लॉन्ग रिकमेंड नहीं करूंगा, समझे? एसएस गेमर भाई कैपिटल कितनी भी रखो वो आपके रिस्क के ऊपर है। जैसे मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 2020 में, मेरी कैपिटल कुछ क्या होती थी भाई, 5,000 10,000 रुपए, और आज मैं ट्रेड करता हूँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख से भी। तो यही चीज़ है कि कैपिटल कुछ नहीं होती, पहले सीखो अच्छे से, अगर सही हो गई ना तो आपको कैपिटल खुद ट्रेडिंग ही दे देगा। स्टार्टिंग में आपके ऊपर है, अगर आपको 5,000 डालने हैं 10,000 डालने हैं सीखने के लिए, वो आपके ऊपर है। बस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, एनालिसिस प्रॉपर रखो, स्टॉप लॉस लगाओ, हर चीज में टेक प्रॉफिट लेते रहो, ग्रीड ना हो। अगर मार्केट बढ़ गया तो टेक प्रॉफिट लो, कोई कितना भी कहता रहा है मार्केट और बढ़ेगा ये करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी है ना, तो भाई कितनी भी हो। सर सन क्रिप्टो में जॉब कैसे लगे? भाई जॉब कैसे लगे, आप सन क्रिप्टो में अप्लाई करो, सन क्रिप्टो के थ्रू आपको मिल जाएगी जॉब भी। सर प्लीज़ मुझे बताओ कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग, मेरे बहुत मैं नए। हेलो सौरभ भाई, देखो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखो ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता, आपको पहले क्रिप्टो मार्केट्स को समझ आना चाहिए। देखो लाइव जो क्लास हो रही है ना अभी, ये उन्हीं लोगों के लिए हो रही है जो जिन्हें नहीं पता मार्केट में क्या होता है। देखो सब लोगों को लगता है बीटीसी, पर किसी को पता नहीं होता ना भाई बीटीसी को ट्रेड कैसे करें। तो सन क्रिप्टो एक एक्सचेंज है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप उसको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो इंस्टेंटली। पर वो ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी चीज़ सन क्रिप्टो आपको प्रोवाइड कर रही है कि लाइव क्लास में कहाँ बाय करना है, क्यों बाय करना है। जैसा मैंने भी बताया, जैसे मैंने अभी आपको पैसा बताया कि जो बड़े बायर्स हैं जिन्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बताना है, तो उनके लिए क्या जोन है, 76,000 के आसपास बाय करो जिनका थोड़ा लॉन्ग टर्म के प्लान है। और जिसका शॉर्ट टर्म प्लान है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। जैसे मैंने अभी ग्रुप का लिंक दे रखा है एक, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तो उससे पता लगेगा कि डेली मूवमेंट्स क्या होने वाले हैं। आकाश पांडे जी, अगर आप सन क्रिप्टो से विड्रॉल करते हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सन क्रिप्टो की खासियत ही यही है, अगर आप बाहर के एक्सचेंज में पैसा डालोगे और निकालोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। जो सन क्रिप्टो है वो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जहां पे आपको 100% मतलब लायबिलिटी, बिल्कुल 100% प्रूफ रहता है कि कुछ नहीं होगा, आपके फंड को कभी फ्रीज नहीं होगा। यही तो एक फायदा है FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे ट्रेड करने का। सोहेल भाई अभी देखो रिस्पांस अच्छा आएगा ना आप लोगों का, ग्रुप पे रिएक्शन ज़्यादा आएंगे और वो भी चीज़ें होंगी मार्केट पे। तो मैं लाइव ट्राई करूंगा ऑल्टरनेटिवली, एक दिन के बाद हो, अगर बहुत ही अच्छा रिस्पांस हो गया तो डेली भी आ सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका रिस्पांस चाहिए। देखो मैं अगर 20 बंदों के लिए डेली लाइव आऊँगा तो वो मुझे भी अच्छा ही लगेगा। अगर रिस्पांस अच्छा आएगा ना, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करो, जैसे डेली सन क्रिप्टो पे आ रहे हो, न्यू यूजर्स हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, स्ट्रीम को लाइक करो, तो सन क्रिप्टो भी इनिशिएट करेगी भाई अच्छे से ट्राई करें, सब लोगों को पढ़ाया जाए कि कहाँ बाय करना, क्यों बाय करना। जैसे मैंने अभी बताया कि 91,300 पे आता दिखेगा बिटकॉइन तो लॉन्ग करना है,
क्यों लॉन्ग करना है वो भी मैंने बताया, पर लोगों को ये थोड़ी पता है भाई कहाँ प्रॉफिट लेना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया 94,000 पे प्रॉफिट लेना है। तो जो भी मेरा भाई न्यू है वो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो यार कंटेंट डिलीवरिंग में भी अच्छा लगता है। देखो बेल आइकन दबाओ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल 50 के होने वाले हैं यार, बड़ा गिव अवे आएगा 50 के कराओ तो आप लोग। देखो हाँ, अब जैसे आईसीपी का हिंट दे देता हूँ मैं आपको। आईसीपी देखो मार्केट भी आने वाला है 91,300 पे, तो बढ़िया ट्रेड भी हो जाएगी अपनी 91,300। देखो आईसीपी ना, आईसीपी मैंने, आप लोग अगर ग्रुप में होंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा मैंने जो ये पंप आया था ना ये यहीं पे बोल दिया था ये आईसीपी का फेक पंप है और मार्केट गिरने वाला आईसीपी का, अगर आप लोग ग्रुप में होंगे तो। हर चीज का ना एक होता है, ये जो पंप आया था ना आईसीपी में, ये एक सिर्फ और सिर्फ एग्जिट लिक्विडिटी थी। हो गए 50 के भाई, अभी नहीं हुए 50 के, तो हमें पता होना चाहिए अभी अभी क्या ट्रेड बन रही है वो मैं बताता हूँ आईसीबी में अभी क्या ट्रेड। पर मैं कहूँगा कि बीटीसी इथीरियम के अलावा लॉन्ग्स अभी सेटअप किसी में मत बनाओ ज़्यादा, क्योंकि ये ऑल्ट एट द एंड गिरेंगे ही। देखोगे ना ये भी बीरिशी, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना तो सेटअप इसमें शॉर्ट का ही बन रहा है। अगर देखोगे 4 आवर का जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था वो उसके नीचे ही आ चुका है, तो यहाँ से आपको आईसीबी ज़्यादातर चांसेस है कि नीचे आता ही दिखेगा, भले ही मार्केट बढ़े पर आपको आईसीबी नीचे ही आता ही दिखेगा, उससे उसको कुछ नहीं लेना। तो अगर आपको ट्रेड लेनी भी है यहाँ पे तो शॉर्ट की ही बनेगी, लॉन्ग का भूल जाओ आईसीबी में। कुछ देखो कुछ ऑल्ट ऐसे होंगे ना जो बिटकॉइन बढ़ेगा भी ना फिर भी नहीं बढ़ेंगे, उसमें से आईसीबी एक इस टाइम अभी है। तो अभी भले ही बिटकॉइन बढ़ेगा पर उसके बावजूद भी आईसीबी आपको गिरता दिखेगा। तो ये ट्रेड बन रही है आईसीबी में, यहाँ पे आईसीबी आपको गिरता दिखेगा यहाँ से लगभग 3.326 तक। ठीक है, जल्दी करो भाई, सब्सक्राइब करो जो भी नए हो, कल हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कल हो जाएंगे। तो गिव अवे स्टार्ट करते हैं, गिव अवे स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। आज वैसे तो बंदे कम है पर कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि मेरे से स्ट्रीम में बस गिव अवे स्टार्ट कर रहे हैं यार आप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गिव अवे स्टार्ट करते सब लोग एक बार रेडी कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो वी आर रेडी या कुछ भी, यस सर वी आर रेडी, कुछ भी लिख दो जिससे मेरे को पता लग जाएगी कि ऑडियंस है। अर्नब भाई देखो 2021 की बात तो भूल जाओ, उसमें ओल्ड कॉइन अलग ही फेज में थे। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ओल्ड कॉइन 2021 जैसे परफॉर्म करेंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। जो नए कॉइन मार्केट में आते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ेंगे इस टाइम पे। आईसीबी काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो अब जब ट्रेंड के हिसाब से चलता है मार्केट, शायद 2021 जैसा मार्केट ना रहे, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करो। जैसे जैसे मार्केट बुलिश है तो बुलिश सेटअप बनाओ, बेरिश है तो बेरिश सेटअप बनाओ, और ट्रेंडिंग कॉइन में तो यही चीज़ है। रेडी रेडी गाइस रेडी, चलो ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, स्टार्ट करते हैं गिव अवे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही फंडिंग रेट क्या होता है, फंडिंग रेट किन 2 चीजों में बैलेंस बनाता है, वो चीज बताओ। फंडिंग रेट कौन से 2 चीजों में बैलेंस बनाता है। फाट कॉइन को भी लेते हैं अभी, अल्फा भाई जी, ठीक है। वो फंडिंग रेट किस चीज का बैलेंस बताता है, किन 2 चीजों में बैलेंस बताता है। नहीं नहीं, वो फंडिंग रेट अलग हो गया, नहीं किन दो चीज के प्राइस में बैलेंस बताता है। लॉन्ग और शॉर्ट में तो फंडिंग फीस जाती है। ये प्रमोद यादव जी का आंसर बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग स्पॉट एंड फ्यूचर्स में वो बताता है कि डिफरेंस क्या है, मतलब उन दोनों में। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो सर जीत चुके हैं, बिल्कुल सही। इंडियन प्रीमियम सर आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। सर अब अपनी यूआईडी दे दीजिए, प्रमोद यादव सर अब अपनी यूआईडी दे दीजिए। बिल्कुल सही, आपका आंसर भी सही है दीप ज्योति शाह सर, बिल्कुल सही। डिफरेंस बताता है वो स्पॉट एंड फ्यूचर में क्या प्राइस चल रहा है, उसका हिसाब से आपको एक फीस मिलती है, तो उसे कहते हैं
फंडिंग रेट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने इतना टीडीएस कलेक्ट करा वाले साल में, तो वो कितना टीडीएस था? किसी को पता है? मैंने बताया था कितना टीडीएस था। सेकंड क्वेश्चन इज गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने कितना टीडीएस कलेक्ट करा है? एक अमाउंट बताया था मैंने फिक्स। बिल्कुल सही, नाइट फ्यूरी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल 521 521 521 521 521। बहुत सारे आंसर आए, पर पहला जो था आंसर नाइट फ्यूरी का आया, उसके बाद मंगला साहब का आया, फिर आया है, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है 521 करोड़, पर जिसने पहला दिया उसको ही आंसर मिलेगा। देखो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मेरे को जो आंसर दिख रहा है मैं वही ले रहा हूं जो सबसे पहले। तो एक का विनर होगा नाइट फ्यूरी। अपनी यूआईडी दे देना प्लीज। बिल्कुल सही आंसर है, 521 करोड़ इज द राइट आंसर। अपनी यूआईडी दे देना नाइट फ्यूरी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे ट्राई करो मंगला साहब जी, उसको छोड़ो अब। जो मेरे को दिख रहा है मैं वो ही कर रहा हूं यार, आप पहले भी जीतो, अगर मेरे को ये कोई बात नहीं है ना, आप मेरे को जो पहले दिखा हो गया, कोई बात नहीं, अगले में ट्राई करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। ऐसी कौन सी चार्ट है जो इथीरियम की स्ट्रेंथ बताता है बीटीसी के अगेंस्ट? मैंने उस पर बहुत देर तक बताया था, ग्रुप में भी दिया था, उसका चार्ट का नाम क्या है जो इथीरियम की स्ट्रेंथ बताता है बीटीसी के अगेंस्ट? बताओ जल्दी से, कौन सा चार्ट था वो? इथीरियम बीटीसी इज द राइट आंसर। SL3V सर आप जीत गए हो, आपका आंसर सबसे पहले आया। अपनी यूआईडी SL3V984 अपनी यूआईडी दे दीजिए जल्दी से जल्दी। BTC, इथीरियम BTC इज द राइट आंसर, एग्जैक्टली राइट आंसर है इथीरियम BTC। SL3V सर अपनी यूआईडी दे दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन रेडी है सब? फोर्थ क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि फेड का जो रेट कट होगा अभी वो कितने से एक्सपेक्टेड है? मैंने बताया था कि इतने पॉइंट से रेट कट एक्सपेक्ट हो सकता है, तो वो क्या रेट कट था, क्या पॉइंट था? वो रेट कट कितने से था? $25 अल्फा 9900 इज द, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है अल्फा सर। अल्फा सर अपनी यूआईडी, आपने सबसे पहले दिया, सबसे पहले भी दिया है। अल्फा सर अपनी यूआईडी दे दीजिए। यूआईडी मेरे को SL3V की और अल्फा जी की यूआईडी नहीं मिली है अब तक। SL3V और अल्फा 3 सर अपनी यूआईडी दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। uh, 988057 SL3V सर अपनी आईडी। हाँ एक क्वेश्चन रह गया है बस, उसके लिए ये थोड़ा, जो बंदा स्ट्रीम पे होगा ना, एंड में ही बताया मैंने इसका आंसर। अल्फा सर आपकी आईडी हो चुकी है, SL3V आपकी आईडी भी आ चुकी है। तो लास्ट क्वेश्चन है, जो बंदा एक्टिव होगा ना तो उसको ही मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, याद रखना, पर लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ है ये, कि माइक्रो स्ट्रेटेजी पे कितने बिटकॉइन है अभी एक्वायर करे हुए। जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है अभी जिसने BTC एक्वायर कर रखे हैं, उन्होंने कितने BTC एक्वायर कर रखे हैं?
अगर इसका आंसर नहीं आता तो जो बंदा हर स्ट्रीम में आया उसको दे देंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो सकता है। तो उसका आंसर क्या है? लास्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रेटजी ने कितने बिटकॉइन एक्वायर कर रखे हैं? 660624। भाई साहब नाइस यार, मंगला साहब जी यार, गजब यार, मानना पड़ेगा भाई, बहुत तगड़ा आंसर है भाई, मानना ही पड़ेगा। मैंने सोचा था आज आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, आप हर बार जीत रहे हो, पर भाई नहीं, आपने सबसे पहले आंसर ही दे दिया उसका भी। हर गिव अवे जीत जाते हो आप, ये वाला भी जीत गए। 660624 इज द राइट आंसर, जो मंगला साहब जी ने सबसे पहले ही दे दिया है, तो अब तो देना ही पड़ेगा भाई गिव अवे। यूआईडी दे दो सर। ये टफ क्वेश्चन था और सबसे पहले दिया, आप तो सब आप लोग उनको कॉपी कर रहे हो, सबसे पहले तो उन्होंने ही दिया है। मंगला साहब जी थैंक यू, अपनी यूआईडी दे दो। आपका तो शायद मुझे नाम भी याद हो गया, क्रिश। मंगला साहब जी अपनी यूआईडी दे दो। मूवीज वर्ल्ड, अब आप सारे आंसर लेट देते हो भाई। मैंने बुलिश शेरी मैंने 10 जनों को बोला था, पर इस बार आप देखोगे ना स्ट्रीम पे बंदे ही नहीं थे, तो इसलिए मेरे को 10 जनों को करना पड़ा। ठीक है, मेरे पे आपकी यूआईडी है ऑलरेडी, तो स्ट्रीम को एंड करते हैं, ठीक है। और गिव अवे के लिए गिव अवे आपको 1-2 दिन में आ जाएंगे। और हाई ग्रीप भाई आपका भी मैं देख लेता हूँ क्या हुआ है, तो पता लग जाएगा आपको, कुछ दिनों में मिल जाएंगे आपको। फरदीन भाई थैंक यू सो मच यार, मेरा हमेशा मोटिव यही है, क्रिप्टो सिखाते रहो, इंडिया को क्रिप्टो में आगे बढ़ाओ, और जितनी चीज़ें सब लोग आगे बढ़ें। अगली लाइव होगी 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को आपको ग्रुप वगैरह में लिंक मिल जाएगा ना, एक बारी मैं ग्रुप का लिंक और डाल देता हूँ व्हाट्सएप चैट में, जिससे आपको ज्वाइन कर लो आप। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मैंने ज्वाइन करा दिया। हाँ, ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर लो, आपको सारी अपडेट 17 दिसंबर को लाइव मिल जाएगी। चलो ठीक है ना, अगली स्ट्रीम में मिलते हैं सर। सॉरी यार, इस बार थोड़ा इधर उधर हुआ, अगली बार अच्छे से स्ट्रीम करेंगे, क्योंकि मैंने 21 दिसंबर वाली स्ट्रीम चला दी, मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई यार, सॉरी। अभी 17 दिसंबर को देखते हैं, ठीक है। सौरभ भाई अगली स्ट्रीम में आओ, बेसिक क्वेश्चन होंगे, आप अगली स्ट्रीम में जीत जाओगे। थैंक यू लकी भाई, थैंक यू मूवीज वर्ल्ड। सर आपने आंसर थोड़ा लेट दिया, पर आप एक्टिव हो। ओके सर, बाय नाइट फ्यूरी, बाय मूवीज वर्ल्ड, बाय। अगले स्ट्रीम में देखेंगे मूवीज वर्ल्ड। थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइज, सब्सक्राइब कर लेना, 50,000 पे आएंगे अगली बार।